ऐसे आईपीएस अफसरों के कारण बदनाम है झारखंड पुलिस। खाकी वर्दी पर लग रहे इन दागों को धोना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड पुलिस में कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो तमाम नियम कायदों को अपनी जेब में रखते हैं। अपने काम से पूरे महकमे पर बदनामी का कलंक लगाते हैं। अब सिमडेगा के एसपी शम्स तबरेज को ही ले लीजिए। छत्तीसगढ़ से जेवरात चोरी कर भाग रहे गिरोह को सिमडेगा पुलिस पकड़ती है तो बरामद जेवरात के एक हिस्से को गायब करने का आरोप एसपी और उनके मातहत अधिकारियों पर लगा। थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी तो इस आरोप में जेल चले गए, लेकिन ऑडियो सामने आने के बावजूद एसपी का बाल भी बांका नहीं हुआ। झारखंड में ही एक एसपी के खिलाफ वहां के एक डीएसपी अदालत चले गए हैं। ये दो घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि तमाम आलोचनाओं और बदनामी झेलने के बावजूद झारखंड पुलिस के कतिपय अधिकारी सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, पुलिस महकमा भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए प्रयासरत नहीं दिखता है। इसलिए झारखंड पुलिस की छवि एक ऐसे खौफनाक संगठन की बन गई है जिससे आम लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। पुलिस का काम कानून का राज कायम करना है और अपराध पर नियंत्रण है, लेकिन झारखंड की पुलिस तमाम चेतावनियों के बावजूद हर वो काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये एक सभ्य और विकासशील समाज के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सिमडेगा एसपी पर लगे आरोपों की पृष्ठभूमि में झारखंड पुलिस के ऐसे ही कारनामों और उसके परिणामों को रेखांकित करती आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। भारतीय संविधान में पुलिस व्यवस्था को राज्यों को सौंपा गया है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में खाकी वर्दी की ख्याति राज्यों के हिसाब से बदली हुई है। महानगरों की पुलिस को जहां आम लोगों के करीब माना जाता है, वहीं छोटी जगहों की पुलिस खुद को लोगों का रहनुमा बनने की बजाय उनकी भाग्य विधाता बनने की राह पर चल पड़ी है। अब झारखंड को ही लीजिए, यहाँ के पुलिस में कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनके कारण पूरा महकमा कलंकित होता रहता है। सबसे आश्चर्य तब होता है जब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी सिमडेगा के एसपी शम्स तबरेज चर्चा में है। यह चर्चा उनके अच्छे काम के लिए नहीं हो रही, बल्कि खाकी वर्दी पर उठ रहे सवालों के कारण हो रही है। चोरी के जेवरात बरामद करने के बाद उसका एक हिस्सा गायब करने का आरोप एसपी और उनके मातहत अधिकारियों पर लगा है। जूनियर पुलिसकर्मी तो इस आरोप में जेल चले गए, लेकिन एसपी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच ही चल रही है, जबकि उनका निकाल लो वाला ऑडियो वायरल हो रहा है। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि यदि एसपी के खिलाफ आरोप गलत हैं, तो फिर उन्हें क्लीन चिट क्यों नहीं दी जा रही है, और यदि आरोप सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। शम्स तबरेज झारखंड के पहले आईपीएस नहीं हैं जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं, और न वो अंतिम आईपीएस ही हैं। झारखंड पुलिस में कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कारनामों से नाम भले ही नहीं कमाया हो, महकमे को बदनाम जरूर किया है। अब तो ये भी साफ हो गया है कि पुलिस अपने ही अफसरों के खिलाफ लगे आरोपों की फाइल दबा कर बैठ जाती है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आज से करीब 30 साल पहले जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अधिकारी अरविंद पांडे रांची में तैनात किए गए थे। उन्होंने पुलिस शब्द का विश्लेषण किया था, जो इस प्रकार था: पुलिस यानी पुरुषार्थ, लिप्सा रहित और सहयोगी। तब लोगों को पहली बार पुलिस का मतलब पता चला था, लेकिन आज पुलिस का नाम लेते ही ऐसी छवि मन में उभरती है जो खौफनाक और खतरनाक है। कई लोग तो पुलिस को वर्दीधारी अपराधी भी मानते हैं।
झारखंड में पिछले 5 साल के दौरान पुलिस के कुछ अधिकारियों ने जिस तरह अपने पद प्रतिष्ठा और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, उसके कारण ही पुलिस की ये छवि बन गई है। झारखंड पुलिस का एक वर्ग कितना नीचे गिर चुका है और पैसा पावर के बल पर किस तरह का नेटवर्क इसने स्थापित कर लिया है, ये जग जाहिर है। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क ने राज्य के काबिल और ईमानदार छवि के अधिकारियों को हाशिए पर रखने की पूरी ताकत लगा दी है। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सभी तेज तर्रार अधिकारी केवल फाइलों पर दस्तखत करने के लिए ही रह गए हैं। झारखंड में पिछले 2 दशक के दौरान यदि किसी विभाग ने जनता की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा खोई है, तो उस सूची में पुलिस महकमे का नाम यकीनन पहले नंबर पर होगा। जमीन दलाली, कोयला तस्करी, बालू तस्करी और अवैध धंधों के सहायक के रूप में झारखंड पुलिस के कतिपय अधिकारियों की पहचान स्थापित हो चुकी है। इन अधिकारियों ने जिस तरह अपने पद प्रतिष्ठा और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, उसके कारण ही पुलिस की ये छवि बन गई है। इन अधिकारियों के कारण ही झारखंड को अक्सर हंसी का पात्र बनना पड़ता है। पिछले साल निरसा के एक थानेदार ने एक निर्दोष कोयला कर्मी को केवल इसलिए जेल की हवा खाने को मजबूर कर दिया क्योंकि उसने थानेदार के बॉस की प्रेमिका से शादी रचा ली थी। इतना ही नहीं, पलामू के बकोरिया में तत्कालीन थानेदार परवेज आलम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए 1 दर्जन ग्रामीणों को गोलियों से उड़ा दिया और उसे नक्सली मुठभेड़ बताकर इनाम भी हासिल कर लिया। लेकिन बाद में जब असलियत खुली तो खाकी वर्दी पर दाग ही लगे। इसी तरह पिछले साल धनबाद में एक घटना हुई जिसकी कलई अब खुल रही है, तो पता चल रहा है कि पुलिस अपना स्वार्थ साधने के लिए किस तरह का कुचक्र रच सकती है। ये झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारियों का ही कमाल था कि 40 से अधिक निर्दोष आदिवासी युवकों को नक्सली बताकर सरेंडर करा दिया और करोड़ों रुपए डकार लिए। पुलिस की इस नकारात्मक छवि के बावजूद सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि अब कोई वर्दी वाला जुल्म पर बेदाग नहीं निकल सकता है। उसे किसी न किसी स्तर पर सजा जरूर मिलती है। झारखंड के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है। चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या डीजीपी नीरज सिन्हा, झारखंड पुलिस के मानवीय चेहरे को उजागर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जैसा कि बिहार में हुआ है, वहां यह नियम लागू किया गया है कि संगीन आरोप में घिरे किसी भी पुलिस अधिकारी को थाना की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। झारखंड पुलिस को अब सुधार के उस रास्ते पर ले जाना जरूरी हो गया है जिससे पीछे लौटना असंभव होता है। ऐसे अधिकारियों को भी अलग थलग करना जरूरी है जो गलत काम करते ही नहीं, कराते भी हैं। इसके बाद ही पुलिस अपनी आदर्श परिभाषा यानी पुरुषार्थ, लिप्सा रहित और सहयोगी के रूप में जनता के सामने आ सकेगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।